स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम हाउसिंग लोन से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि हाउसिंग लोन के द्वारा भी आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि हाउसिंग लोन का टैक्स में क्या क्या बेनिफिट है। तो अगर आपने कोई भी हाउस लोन ले रखा है किसी भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आपको होम लोन का बेनिफिट मिलता है। और वो होम लोन आपने अपने हाउस को परचेस करने के लिए लिया है या तो अपने हाउस को कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लिया है। तो दोनों ही केस में हम इसको बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की। जो प्रॉपर्टी आपने स्वयं के लिए खरीदी हो और आप उसमें रह रहे हो और उस पर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है। तो जो आपने हाउसिंग लोन ले रखा है उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला तो आपने जैसे ही हाउस लोन लिया, जो हाउसिंग लोन में आप ईएमआई पे करते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल वाला पार्ट होता है उसका बेनिफिट आपको मिलता है सेक्शन 80C में। वो हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। सेक्शन 80C क्या होता है, उसमें एक बंच होता है जिसमें 1.5 लाख रुपए तक का आप टैक्स सेविंग कर सकते हो। और दूसरा जो इंटरेस्ट वाला पार्ट होता है उसका बेनिफिट मिलता है आपका हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में। वो लॉस दिखा करके आप उसका बेनिफिट लेते हैं। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। लेकिन इसका बेनिफिट आपने जिस ईयर में भी प्रॉपर्टी परचेस करी है उसी साल में जब रजिस्ट्री कराई है उसी ईयर में स्टैम्प वैल्यू का और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का बेनिफिट आपको मिलेगा। और इसका जो बेनिफिट होता है वो भी 80C के अंदर, मतलब 1.5 लाख रुपए वाले बंच में कवर होता है। और इसका जो बेनिफिट है वन टाइम होता है। लेकिन वहीं यदि आप प्रिंसिपल की और इंटरेस्ट की बात करोगे तो जब तक कि वो लोन चलता रहेगा तब तक उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो स्वागत है आपका। आज हम इस माइंड मैप से बहुत इजी तरीके से जान लेंगे कि हाउस लोन का बेनिफिट हमें किस तरह से मिलता है इनकम टैक्स के अंदर। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट अमाउंट की बात करते हैं कि जब भी आप हाउस लोन लेते हो अपने खुद के मकान पे, तो आप जो ईएमआई पेड करते हो तो उसमें दो पार्ट होते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट। अब इंटरेस्ट अमाउंट पे डिडक्शन जो मिलता है वो अलग सेक्शन में मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट में जो डिडक्शन मिलता है वो अलग सेक्शन में मिलता है। और इसमें एक डिडक्शन और होता है जो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का होता है। जब भी आप कोई हाउस खरीदते हो तो उसका भी डिडक्शन आपको वन टाइम मिलता है। तो हम इस पूरे वीडियो में इसको समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इंटरेस्ट अमाउंट की बात करते हैं। इंटरेस्ट अमाउंट की बात करेंगे तो अंडर सेक्शन 24B के अंदर इंटरेस्ट अमाउंट का डिडक्शन आपको मिलता है। और ये डिडक्शन मिलता है आपके हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड के अंदर। तो ये जब भी आप रिटर्न फाइल करते हो तो जो भी इनकम होती है आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है उसमें आपको इसका डिडक्शन मिलता है। और ये डिडक्शन कितना मिलता है? डिडक्शन अप टू ₹2 लाख अंडर सेक्शन 24B। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी अपने हाउस के लिए, स्वयं के हाउस के लिए जिसमें आप रह रहे हो, आपने कोई लोन लिया हुआ है, उस पे जो भी ईएमआई पेड कर रहे हो आप, वो ईएमआई का जो इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो 1 साल का 2 लाख या उससे ज्यादा है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक आपको डिडक्शन मिलेगा। या आपका इंटरेस्ट का अमाउंट मान लो 1.5 लाख रुपए है या 1,80,000 रुपए है, तो 1,80,000 या 1.5 लाख रुपए जो भी होगा उसका आपको इंटरेस्ट का अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा। ये मिलेगा बेनिफिट आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किया है इस कोर्स में। और उसके अलावा एडिशनल डिडक्शंस भी मिलता है। एडिशनल डिडक्शंस को जानने के लिए इसको मैंने दो पार्ट में बांटा है। पहला, लोन अवेल इन फाइनेंशियल ईयर 2016-17, दूसरा लोन अवेल इन फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20। तो यदि आपने लोन लिया है फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 में तो अप टू 50,000 तक का 80EE में एडिशनल डिडक्शन आपको मिलेगा 2 लाख रुपए के अलावा। और यदि आपने लोन अवेल किया फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में तो आपको अप टू 1,50,000 तक का एडिशनल डिडक्शन मिलेगा 80EE के अंदर। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 2016 और 2019 के अलावा यदि किसी और फाइनेंशियल ईयर में यदि लोन अवेल किया हुआ है तो कितना डिडक्शन मिलेगा एडिशनल? तो आपको किसी भी प्रकार का एडिशनल डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन मैंने जो गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए थे फाइनेंशियल ईयर, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आपको इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि आपको अप टू 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। एडिशनल डिडक्शन आपको कोई भी नहीं मिलता यदि आपने 2016-17 या 19-20 के अलावा आपने उस ईयर में लोन अवेल किया है। यदि 19-20 फाइनेंशियल ईयर की अभी बात करूं तो आपको एडिशनल डिडक्शन 1,50,000 का 80EE में मिल जाएगा। तो अब मैं बात करता हूं प्रिंसिपल अमाउंट की। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट वही जो ईएमआई का जो दूसरा पार्ट होता है इंटरेस्ट के अलावा।
तो इसका डिडक्शन आपको मिलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C क्या होता है? जो एक पूरा बंच है, जो 1.5 लाख रुपए की जो लिमिट होती है 80C की, उसी के अंदर जो प्रिंसिपल का अमाउंट होता है वो कवर होता है। प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने अपना कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट होम लोन का 5 साल या उससे पहले पूरा पे कर दिया रीपेमेंट, या लोन को खत्म कर दिया है 5 साल से पहले, तो आपने जितना भी पहले डिडक्शन ले चुके हैं 80C के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट का, वो आपका पूरा की पूरा डिडक्शन रिवर्स हो जाएगा। यदि आपने 5 साल के अंदर होम लोन खत्म कर दिया या रीपेमेंट पूरा कर दिया या किसी प्रकार से होम लोन बंद कर दिया, तो प्रिंसिपल अमाउंट के केस में आपको ये बात बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस की। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि 80C के अंदर इसका डिडक्शन मिलता है, और ये रजिस्ट्री जो पीरियड होती है उसी में मिलता है। यदि किसी फाइनेंशियल ईयर में आपने जो भी रजिस्ट्री कराई होगी, जो भी चार्जेस पेड करे होंगे, उसी टाइम वन टाइम इसका डिडक्शन आपको मिल जाता है। वन टाइम इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आपने रजिस्ट्री करी होगी, जब भी स्टैम्प ड्यूटी आपने चुकाई होगी, उसी फाइनेंशियल ईयर में आप उसको 80C के अंदर की जो लिमिट होती है उसके अंदर आप इसको डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका वन टाइम बेनिफिट मिलेगा। तो बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट अमाउंट का जो मैंने आपको डिडक्शंस मैंने बताया, आपको मैक्सिमम कितना मिलता है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के अंदर, और एडिशनल डिडक्शन किस कंडीशन में मिलता है। और ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट का जो डिडक्शन होता है, जितने भी साल के लिए लोन है आपका, जितना भी टेन्योर है लोन का, यदि 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, जितने भी साल के लिए हो यदि लोन होता है, तब तक के आपको मिलता रहता है। प्रिंसिपल अमाउंट का मैंने आपको बताया कि 80C के अंदर मिलता है। इसमें बस 1-2 बात ध्यान रखनी है कि लोन आपको 5 साल या उससे पहले खत्म नहीं करना, नहीं तो जो पहले का जो आपने 80C में क्लेम किया वो रिवर्स हो जाएगा, और इसका आपको वन टाइम डिडक्शन मिलता है जब भी जिस भी ईयर में आप रजिस्ट्री कराते हो, स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हाउस लोन का जो बेनिफिट है सेल्फ ऑक्यूर्ड प्रॉपर्टी वाला, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।